हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं आपके कान ताकि खुले। हमने पिछले साल सन 2017 25 दिसंबर को क्या मनाया? बोले जोर से बोलना, किसी खामोश नहीं रहना, बोल रहे जोर से। क्या मनाया? क्रिसमस मनाया। उसके बाद अगला त्यौहार कौन सा मनाया? नया साल मनाया। गोया नए साल में दाखिल हो गए। इस साल के पहले दिन को हमने खुदावंद के हुजूर में नया साल मनाया। उसके बाद हमने कौन सा मनाया? उसके बाद पाम संडे मनाया। कौन सा मनाया? पाम संडे, खजूरों का त्यौहार। उसके बाद गुड फ्राइडे। उसके बाद ईस्टर। अब कौन सा मनाएंगे? उसके बाद हम क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। गोया जिंदगी में त्यौहार जारी हैं। आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत से किसके जरिए से पैदा हुआ? बोले मुकस्सा मरियम के बतन से पैदा हुआ। और बगैर बाप के बाइबल मुकद्दस अहद अतीक पुराना अहदनामा इस बात की पेशनगोइयां करता कि वो बैतलहम यहूदिया के शहर बैतलहम में पैदा होंगे और हुए। और मुकस्सा मरियम और यूसुफ को पहले से हदायत कर दी गई थी कि उसका नाम क्या रखना? तुम उसका नाम यीशु रखना। वो क्या करेगा? वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। और खुदा कलाम कहता है कि पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने खुशखबरी दी कि आज तुम्हारे लिए, जरा गौर करते रहना इन आयतों पे, फरिश्ते ने खुशखबरी दी कि तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है। गोया निजात देने वाला पैदा हुआ है। और उन चरवाहों को जो खुशखबरी मिली, उन्होंने जाके यीशु को देखा। आमीन। चरवाहों ने अपने त्यौहार को मनाया। कहां पर? यीशु मसीह को देखने के बाद। यीशु मसीह को देखकर और उसके बाद यीशु मसीह जो चरनी में था, उसके बारे में बाइबल मुकद्दस में लिखा गया है कि उन्होंने जाके लोगों को में मशहूर किया कि हमने निजात दहिंदा देखा। उसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि 8 दिन के बाद खुदा यीशु मसीह को जब नया साल मनाते हैं, 8 दिन के बाद शरीयत के मुताबिक यूसुफ और मुकस्सा मरियम दस्तूर के मुताबिक उसको यरूशलेम में लेके गए, जहां पे उसका नाम लिखा गया। और जिस दिन यीशु का नाम लिखा गया, जमाने बदल गए। हालेलुया। उस दिन से जमाने बदल गए। एक शमौन शख्स जो था, जो इस बात का दिल में आस लगाए था कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा, और उसकी ये भी आस थी कि तब तक मुझे मौत ना आए, उसने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने अपनी जबान से इकरार किया कि मैंने खुदावंद की निजात को देख लिया है। ये नया साल था। हालेलुया। ये नया साल था। यीशु मसीह की पैदाइश का वो वक्त था जब चरवाहे यीशु मसीह को जाके देखते हैं और जाके खुशखबरी देते हैं, दूसरों को मशहूर करते हैं। ये उनका क्रिसमस था। और उसके बाद खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ और मुकस्सा मरियम शरीयत के मुताबिक सब कुछ जब कर चुके तो वो गलील में अपने शहर नासरत को फिर वापस लौट आए नाम लिखवाने के बाद। उसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि जिस दिन यीशु की पैदाइश हुई, जिस दिन यीशु मसीह की पैदाइश हुई, उस दिन पूर्व में
तारा देखा गया, मजूसियों ने देखा, वाइस में जिसे बोलते हैं, उन्होंने उस दिन से अपने घर को छोड़ा, अपनी बादशाह को छोड़ा, अपने इलाका को छोड़ा और वो चल पड़े, किधर चल पड़े? जहां पे यीशु मसीह पैदा हो चुका था। आमीन। तो गोया मसीह का पैदा हो जाना और मसीह के तालबों का, मसीह को देखने की कोशिश और जद्दोजहद जारी रहती है, एक दिन के लिए नहीं है। इधर मजूसी चल पड़ते हैं उस इलाके की तरफ, हजारों मील का सफर तय करते हैं और तकरीबन 2 साल के बाद ये वहां पे पहुंचते हैं। ये उस जगह के ऊपर जहां पर यूसुफ अब अपने घर में है। अब वो यीशु चरनी में नहीं है। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो खुदा कलाम में हम पढ़ते हैं कि फिर यूसुफ को खुदावंद के फरिश्ता ने ये आगाही दी कि वो यहां से भाग कर मिस्र चला जाए, क्योंकि हेरोदेस ने ये फैसला किया था कि 2 साल या इसके लगभग के बच्चे जितने भी उम्र के होंगे उनको कत्ल कर दिया जाए। या और इसके बाद हम बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं कि हेरोदेस की वफात के बाद फिर यूसुफ को आगाही मिलती है फरिश्ता के जरिए से कि अब वो वापस गलील के शहर नासरत में चला जाए। और यीशु मसीह बढ़ता और कुव्वत पाता गया। बोले, यीशु मसीह बढ़ता और कुव्वत पाता गया, हिकमत से ममूर होता गया और खुदा का फजल उस पे था। ये खुदा कलाम में लिखा है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह 12 साल का था, वो अपनी माँ और बाप के साथ यरूशलेम में ईद फसा के मौका पे आया था और यरूशलेम में ही रह गया। आया माँ बाप के साथ था यरूशलेम में ईद फसा के मौका के ऊपर, लेकिन यरूशलेम में रह गया और माँ को और बाप को, यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम को पता ही नहीं लगा कि हमारा बेटा पीछे रह गया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यीशु तो नजर नहीं आ रहा, यीशु साथ में नहीं है, वो वापस दोबारा यरूशलेम की तरफ वापस लौटते हैं और यीशु मसीह को देखते हैं। 3 दिन के बाद यीशु मसीह को हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उसकी सुनते और उनको सवाल करते हुए उन्होंने पाया। 3 दिन के बाद उनको यीशु दोबारा वापस मिला, मुकद्दसा मरियम को और यूसुफ को। इसके बाद यीशु मसीह के आगे वाली जिंदगी का कुछ हाल बयान नहीं हो रहा। 12 साल की उम्र में हैकल के अंदर का वाकया नजर आ रहा है। 30 साल की उम्र के बाद यीशु मसीह खिदमत का काम शुरू करते हैं। गोया 12 से अगले साल जितने गुजरे हमें उसकी खिदमत का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा। पहला मौजज़ा काना गलील की शादी में नजर आता है। 30 साल की उम्र के बाद खुदावंद ने अपनी खिदमत का काम शुरू किया। क्या वजह? सवाल नेट के ऊपर ये आम मशहूर है। नेट के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि यीशु मसीह जो इस धरती पे आए, उन्होंने क्यों नहीं पहले से काम शुरू कर दिया? क्यों नहीं उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में हैकल के अंदर मौजूद है? सवालों जवाब करते नजर आ रहे हैं और सुनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने क्यों नहीं, जब वो मौत से करने वाले थे, बीमारों को अच्छा करने वाले थे, जिन्होंने कहा कि खुदा का रूह मुझ पे है, उससे मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और कुछ लोगों को आजाद करूं, उन्होंने पहले से काम 30 वर्ष की उम्र से पहले काम शुरू क्यों नहीं किया? वजह, इसके आंसर, इसका जवाब यह है कि यीशु मसीह इस जमीन के ऊपर शिफा का काम करने के लिए नहीं आए थे, वो निजात का काम करने के लिए आए थे। इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। उसका नाम यीशु रखना और गुनाहों से उनको निजात बख्शेगा। वो निजात का काम करना चाहते थे।
निजात देने के लिए आए थे, निजात के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया था। यीशु था, लेकिन यीशु मसीह 30 साल की उम्र के बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया। क्यों? इसलिए कि वो हमारा सरदार काहिन बन के आए थे। और सरदार काहिन, जब काहिन 30 साल की उम्र से पहले 30 साल की उम्र से पहले यहूदी दस्तूर के मुताबिक, यहूदी शरीयत के मुताबिक कोई कहानत नहीं कर सकता था। और अगर यीशु मसीह पहले वो काम शुरू कर देते, जिन्होंने कल को मुखालफत की थी, उन्हें उस लम्हे उस छोटे बच्चे को तो बर्दाश्त नहीं करना था कि ये अपने को खुदा का बेटा कहता है, ये अपने को बादशाह कहता है। इसलिए यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में अपना काम शुरू किया और 3.5 वर्ष तक उन्होंने अपनी खिदमत का काम किया। तो अजीजों, उसके बाद हम खुदा कलाम में से सुनते हैं कि यीशु मसीह आते हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए, जिसको हम पाम संडे बोलते हैं। लोग वालहाना इस्तकबाल करते हैं कि हमको बचा ले, हमको छुड़ा ले, होशना के नारे लगाते हैं। उसके बाद यीशु का इस्तकबाल कोई करने को नहीं तैयार था, इसलिए उन्होंने यीशु को भी देख लिया, उस लाजर को भी देख लिया जिसको देखने की वो ख्वाहिश लेके आ रहे थे। अगले दिन यीशु मसीह आता था, वापस चला बैतनिया जाता था, 2 मील का फासला था, आता था अगले दिन, तब तक जब तक मसीह पकड़वाया नहीं गया। और उसके बाद हम खुदा कलाम में से सुनते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारी खातर कुर्बान हुए, सलीब के ऊपर उन्होंने अपनी जान दी और यूं काम हमारे लिए फतह का नारा लगाया कि तमाम हुआ। वो निजात का काम जिस मकसद से वो इस धरती पे आए थे, उन्होंने अपनी खून की कुर्बानी दे के अपने लहू से हमें खरीद लिया। आमीन, आमीन, आमीन। ये सारी कहानी मैंने आपके सामने रखी है। आज ईमानदारों का क्या हालात है। सिर्फ त्यौहार दर त्यौहार, क्रिसमस के बाद अगला नया साल, उसके बाद पाम संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे, उसके बाद ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह मनाने की तैयारियां मौजूद हैं। या उस मकसद को, जिस मकसद को लेके खुदा यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर आए, आज वो पूरा हो रहा है। उसने हमारे लिए मार खाई ताकि हम शिफा पाएँ। आज क्या गवाही मौजूद है, देखा जाए, पूछ के देखा जाए। बीमारियां, मैनू शुगर, मैनू ब्लड प्रेशर, मैनू ये बीमारी, मैनू वो बीमारी, मैनू अहम मसला, मैनू वो मसला। खुदावन की कुर्बानी कहाँ पे गई? खुदावन का मार खाना किधर गया? खुदावन के कोड़े खाने का वो हमारी कीमत किधर गई? आज हमारी गवाहियाँ यीशु मसीह के शिफा की नहीं है, बल्कि बीमारियों की गवाहियाँ मौजूद हैं। आज हमारी ज़िंदगी में वो निजात की गवाहियाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि ये गवाहियाँ मौजूद हैं कि मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया। गवाहियाँ ये क्यों नहीं मौजूद होती कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, मेरी ज़िंदगी मसीह ने बदल दी। हालेलुया! मेरी ज़िंदगी में बदल दी उसने, मेरी सोच बदल दी। उसने मुझे अपने खून से खरीदा और मुझे नया कर दिया। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हालेलुया! मैं नारा भर के मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने यीशु को पा लिया था, उनके गवाही कलाम में से पढ़ेंगे और अपने आप को भी देखेंगे। ये शागिर्दों की गवाही है, दुआ है। और दुआ क्या कर रहे हैं? अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 37-27वीं आयत से मेरे पीछे बोलें, सारे कहें। उनकी दुआ जो थी, उन्होंने कहा, क्योंकि वाक़या तेरे पाक खादम यीशु के बरखिलाफ जिससे तूने मसा किया, हेरोदीस, पैंतुस, पिलातुस, गैर कौमों, इसराइलियों के साथ
इस शहर में जमा हुए ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख, अपने बंदों को ये तौफीक दे। ये है दुआ जिन्होंने ईस्टर मनाया, जिन्होंने ईद क़यामतुल मसीह को मनाया। आज हम जो ईद क़यामतुल मसीह मना चुके, जिनकी आस लग गई कि अब हम क्रिसमस मनाएंगे, ये है जिन्होंने ईस्टर मनाया, उनकी दुआ देखें, वो दुआ कर रहे हैं, ऐ खुदा हमको तौफीक दे कि हम तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाते रहें। इन्होंने सेमिनरी कोई नहीं की, इनके पास कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ है तो सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, इनके पास खुदावंद इनके पास मौजूद है। हालेलुया। ये खुदा से दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाते रहे, और अब तेरा हाथ हम पे रहे, शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादम यीशु के नाम से मौजे अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके, जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। हालेलुया। पाक रूह कुदस से भर गए, पाक रूह कुदस से भर गए। आज किसी से भी पूछा जाए कि आप में से कितने हैं जो गैर ज़बानें बोलते हैं, और जो पहले खरे हाथ इंज हुए लेकिन अपना अब हाथ उच्छा करके खांदे ने, सारे पता लग जाए कि मैं पाक रूह नाल भरिया होया, मैं गैर ज़बाना बोलने वाला, लेकिन जिंदगी में क्या काम जारी है, जिंदगी में उसका आउटपुट क्या मौजूद है। इधर खुदा का पाक रूह कुदस जिंदगी में आता है और वो खुदा का कलाम दिलेरी के साथ सुना रहे हैं। हमारी हालत क्या है? हम तो चर्च टाइम पे आने को तैयार नहीं है, खुदा के घर में खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए अपने आप को वक्त देने के लिए तैयार नहीं। दिल चाहता है कि 9:15 बजे पहुंचिए ताकि अद्धा चर्च लगा हुए, फिर रमाना पहुंचिए। इधर जिनको खुदावंद का मुकाशा मिल गया, वो खुदा कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। ईमानदारों की एक जमात एक दिल थी। बोले, ईमानदारों की जमात एक दिल एक जान थी। किसी ने, बोलो किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि सब चीजें मुश्तरक थी। आज अपनी अपनी पई है कि मेरा सब कुछ बन जाए, बाकी जिधर जाता तो जावे पिया। इधर खुदा के बंदे हैं जिन्होंने ईस्टर मनाया, उनके ईमानदारों की जमात एक दिल थी, एक जान थी। किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, सब चीजें मुश्तरक थी। रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। हालेलुया। जी उठने की गवाही देते रहे। इधर हमारी हालात क्या है? इतवार इकट्ठे हो जाने हैं। आप में से किसी को ये तौफीक नहीं पहुंचती कि अपने गवांढियों घर जाके कलाम दी गल्लां कर सके। किसी बहन से कहा जाके आए बहन मिलके खुदावंद के हुजूर में दुआ करें, आओ खुदा कलाम को खोलें, खुदा कलाम हमारी बरकत है। हालेलुया। और खुदा कलाम में वो यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पे बड़ा फजल था। बोले खुदा तेरा शुक्र। किन्ना थे? उन्ना थे। बोलो उन्ना थे। किन्ना थे? जिन्ना कर विखाया, मुनादी कर विखाई, अपनी जाना तक दे दिया। आमीन। हालेलुया। और इसके बाद खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं, उनमें से कोई मोहताज नहीं था। लोग अपनी जमीनों घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते, रसूलों के पांव में रख देते
اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق بانٹ دیا جاتا تھا۔ ہاللیلویا۔